पिताजी, अरे बेटी, मैं तुम्हारे लिए खाना लाती हूँ। बहुत अच्छी बात है बेटी, लेकिन बेटी क्या बात है बेटी? मैं तुम्हें देखता हूँ जब जब तब तुम्हारी माँ की मुझे याद आ जाती है। पिताजी, हाँ बेटी, आपको मैंने कितनी बार मना किया है कि मुझे हमारी माँ की याद न दिलाया करो। ये बात सच है बेटी, लेकिन आप मेरी बात मानते ही नहीं। पिताजी, हाँ बेटी, ठीक रहो। हे पिता याद माँ की दिलाओ नहीं। अपनी आंखों से आंसू बहाओ नहीं। लेकिन बेटी, तुम्हारी माँ को कैसे भेज सकता हूँ, क्योंकि तुम्हारी माँ से मैंने वादा किया था जब मेरी बेटी बिजली सयाने हो जाएगी तो किसी अच्छा घर देख के अपनी बेटी की पिताजी नहीं कर देंगे। मेरी शादी की चिंता ना बापू करो, मेरी शादी की चिंता ना बापू करो। बात ऐसी पिताजी सुनाओ पिताजी, अब इस तरह की बातें मत किया करो। मैं तुम्हारे लिए खाना लेकर आई हूँ, जल्दी से खाना खा लो। लेकिन बेटी, क्या बात है पिताजी, मैं आपसे कुछ कहना चाहता हूँ। बेटी, बेटी बेटी तुम्हें भूल जाता हूँ भूल जाता हूँ तू कितना ख्याल रखती मेरी बेटी। बहुत जल्दी आऊंगा, जाओ घर बहुत जल्दी आऊंगा, पैर को पानी देना क्या करूं भगवान, मेरी घाटी खेती मेरी साथ में गई, क्योंकि हमेशा फसल गड़बड़ा जाती है। मैं सोचता हूँ कि अपनी फसल अच्छी हो तो अपनी बेटी की शादी कर लूं। पिताजी, हाँ बेटी, आप रात दिन
मेरे ही चिंता में खोए रहते हैं। हाँ बेटी। और जब देखो जब शादी शादी शादी। पिताजी। हाँ बेटी। मेरी बात सुनिए। कहिए बेटी। तेरे हक में पिता की दुआ कीजिए। तेरे हक में पिता की तेरे हक में पिता की दुआ कीजिए। इस जमाने में बाबू सराफा खिला थोड़ी बची बन माता और कल स्वर्ग को आप ही से मुझे प्यार माता मिला थोड़ी बची बन माता। हाँ बेटी। मैं तो बार बार ये कहती हूँ कि मैं तुम्हें और तुम्हारा घर छोड़कर कहीं नहीं जाऊंगी। ये बात तो सच है बेटी। मगर एक नहीं एक दिन तुझे जाना तो पड़ेगा पिताजी के लिए। बेटी तुम चलो घर। जी यार पापा दीदी कुछ खाने के लिए लेके आई। ये बात तो सच है पन्नालाल। आज की सेवा कहाँ बन पन्नालाल दीदी रोटी और सब्जी बनाई और फूल कोई दिया नहीं बना। क्या फूल वाला आलू और गोभी की सब्जी है और पूरी। लेकिन बेटी पिताजी आज से एक और काम है। कहिए पिताजी। देखिए आज तुम बाजार चले जाना। बाजार। हाँ बेटी। और बाजार से कुछ सब्जियां खरीद लाना क्योंकि आज शाम को मुझे सब्जी रोटी बनाना है पिताजी। हाँ बेटी आप ही कैसी बात करते हैं। जानते हैं घर में एक पैसा नहीं है और कहते हो बाजार के लिए जाना। बाजार जाऊंगी वहाँ सब्जी किस तरह से खरीदूंगी पिताजी। ये बात तो सच है बेटी क्योंकि घर में खेती कौड़ी नहीं है। हाँ पिताजी कैसे बाजार होगी। लेकिन बेटी जो बोरी में गेहूँ रखे हुए हैं जाकर थोड़े से गेहूँ ले लेना और जाकर बाजार के लेना बेटी। लेकिन पिताजी हाँ आप तो कहते थे ये गेहूँ विसार के लिए है। ये बात तो सच है मगर बेटी बाजार से सब्जी भी जरूरी है क्योंकि जैसी आपकी मर्जी मैं बाजार चल जाऊंगी और सब्जी ले आऊंगी। पहले को चारा पानी सबको दे दूंगी लेकिन आप खाना खा लेना और शाम होने से पहले घर जल्दी चले आना। बहुत अच्छी बात है। मैं जा रही हूँ पन्नालाल मुझसे बहुत भूख लगी है जल्दी से खा लो। क्या कर रहे हो पन्नालाल। मैं जा रही हूँ और खाना बचना नहीं चाहिए थी। अरे पिताजी पिताजी को दे देना अकेला ही खाए मेरा। मैं जा रही हूँ। ठीक है पन्नालाल मेरी बात सुन। आओ बात काका एक बात बताते बोलो। ये रोटी है ना और ये भी रोटी है ना और क्या है काका। आज मेरी जिंदगी में पहली बार ये रोटी की कीमत याद आ गई कि आप और दीदी की आंखों में आंसू। एक रोटी और एक टुकड़े के लिए देखिए पन्नालाल हर चीज किस्मती से होती है। वाह रे मालिक वाह कैसे तुमने अजब रचा है इस धरती पे लाग। चलो ठीक है जो दीदी लाई है हम लोग सब खाएंगे। आओ बैठ कर भोजन करते हैं। अरे अरे राजू काका अरे हम तुम्हारे घर गए थे और वहाँ हमको मालूम हुआ घर पर नहीं थे। अरे छोटे सरकार मुझ गरीब के खेत में आखिर बताइए छोटे सरकार कौन से गलती हुई। गलती कोई नहीं हुई रामू हम तुम्हारे पास तो जरूर काम से आए
मैं तुमसे बतला रहा हूँ। कहिए छोटे सरकार, क्या कहना चाहते हो? रामू काका सुनियो जरा, अब ये मेरा फरमान, भाई ने बुलवाया तुम्हें हवेली के दरबार। भाई ने बुलवाया तुम्हें हवेली के दरबार। छोटे सरकार, बड़े सरकार ने हवेली से बुलाया है। हाँ ठीक है छोटे सरकार, अगर बड़े सरकार का आदेश है तो हम चलने के लिए तैयार हैं। आओ आओ। अभी तक जसवंत रामू को लेकर के आ गए, थोड़ी देर में इंतजार। नमस्कार जसवंत, रामू आया है नहीं? आया है भैया। अगर आप चाहते हो तो गेट पर रामू खड़ा है, अंदर लेकर आओ। लेकर क्या हो? रामू आओ। बड़े सरकार, तो हिकमत में हाजिर है, ये आप बता दो। हिकमत में हाजिर है, आप बता देना, क्यों बुलवाया है मुझे, कहो मेरे संग। सरकार, रामू इससे कहीं गलती हो गई? नहीं, गलती नहीं हुई है, बल्कि तुमसे एक जरूरी काम है। बड़े सरकार, कौन सा? इस रामू इस दम तो मेरी बात अभी लो। इस घड़ी हर बात लवेरी बात, और जितनी है तेरी जमीन सब कर दे मेरे। तुम्हारी जितनी भी जमीन सब हमारे नाम कर दो, हम तुम्हें जिंदगी भर मुफ्त में खाना देंगे। नहीं बड़े सरकार, ऐसी गलती मैं कभी नहीं करूंगा। नहीं करेगा? अपनी जमीन कभी नहीं दे सकता। और इसके लिए हम दे दूंगा बागी रामू, अब रकम मैं तुम्हें दूंगा। बागी
रामू अब रकम मैं तुम्हें बात से मेरी करना न इनकार है। मेरे गुस्से को तूने है जाना नहीं इसलिए करना बड़े सरकार आप ये क्या कर रहे हैं, जरा सोचिए। बड़े सरकार मैं जमीन नहीं दे सकता हूँ। नहीं दे सकता है। हाँ बड़े सरकार नहीं दे सकता है। मैं कभी अपनी जमीन नहीं दे सकता। जमीन नहीं देगा तू। हाँ बड़े सरकार। तो बात तेरा मेरे क्या इनकार है। मेरे या इनकार है ये में आता है कर खत्म। मेरे गुस्से को तू है नहीं जानता इस हवेली के अंदर जमीन देगा या नहीं देगा। नहीं देगा। जमीन तो तुझे देना पड़ेगा हर हाल में। कि तेरी ये 4 एकड़ जमीन जो हमारी हवेली के सामने ये हमेशा मेरी आंखों में फटकती रहती है। जमीन तुझे देना हो। बड़े मालिक मैंने कायदे से अंगूठा लगवा दिया। अंगूठा लगा इसका लिख दो निशानी अंगूठा रामू के साथ। आज के बाद इसकी सारी जमीन हमारी हो गई। वैसे अगर ये प्यार से मानता तो मैं इसे मुंह मांगी रकम देने के लिए तैयार था, लेकिन ये साला यही अलाप जप रहा था कि मैं जमीन नहीं दूंगा, नहीं दूंगा। दे दिया ना जमीन। जसवर सिंह इसको साले को उठाकर हवेली के बाहर फेंक दो। फेंक दो साले को। वाह मालिक वाह, कितना अच्छा दिमाग इसी तरीके से इस रियासत में जिसकी जमीन हमें चाहिए अगर ठीक से देगा तो देगा, नहीं मार मार कर या फिर साले को जिंदा दफन करके इसकी जमीन दे दूंगा। मालिक अंगूठा भी लगवा लिए और उसको मार के बाद बहुत अच्छा किया, लेकिन एक काम और करना है। मालिक इसकी जो हमारी हवेली के सामने जमीन है मैं चाहता हूं कि इसमें एक आलीशान इमारत बननी चाहिए, क्योंकि जब मैं अपनी हवेली से निकलूं तो हमारा अगर कोई अतिथि आए, हमारा कोई दोस्त आए हमसे मिलने के लिए, तो उसी इमारत में हम उसे ठहराएंगे। और इस इमारत को बनाने के लिए मजदूरों की जरूरत होगी। हाँ भैया, लेकिन मजदूर यहाँ तो मिलेंगे नहीं, यहाँ नहीं मिलेंगे भैया। इसलिए तुम चले जाओ लेबर अड्डा बाजार और वहां से कम 50 मजदूर लेकर के आओ, क्यों नहीं भैया, जिसमें से सारी की सारी औरतें होनी चाहिए, लड़कियां होनी चाहिए, जिनकी उम्र 18 से 25 के अंदर होनी चाहिए। सही कहते हो क्योंकि जब हवेली में काम लगेगा और मैं वहां पर बैठूंगा तो उनको देखकर हमारा दिल तो लगेगा।
जसवंत सिंह, क्या बात भैया? तुम अभी और इसी वक्त बाजार जाओ क्यों नहीं भैया? और लेबर लेकर के आओ, और मैं चलता हूँ। जो शाम को रम की बोतल आई थी ना, क्यों नहीं भैया? उसको पीता हूँ और अपना मूड बनाता हूँ। छोटे मालिक, सुना? बड़े मालिक ने सही सही बताया।